शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत हमारा परिवार है। संगत से हमें आशीर्वाद मिलेगा, संगत से हमें उत्तर मिलेगा, संगत ही हमें राह दिखाएंगे और संगत से ही हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए और पूरे संगत परिवार के लिए ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिनको देने वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं, हमारे सच्चे पातशाह हैं। शुक्राना गुरुजी। इस अनुपम अद्भुत सत्संग की दात बख्शने के लिए शुक्राना। जो आप ये शुक्राने की सेवा लेते हैं और उसमें जो आप हमारे लिए प्यारे से संदेश छुपा के मोतियों की तरह भेजते हैं। संगत जी, जिस तरह सीप में मोती छिपे होते हैं और अगर हम किसी सीपी को देखें तो हमें पता नहीं चलता है कि उसके अंदर मोती है भी या नहीं, जब तक उसे तोड़ते नहीं हैं। इसी तरह जब हम किसी सत्संग को ध्यान से उसको प्रसाद की तरह सुने, भले एक सुने, लेकिन सॉरी संगत जी, उसको सचखंड के प्रसाद की तरह ग्रहण करें, तब हमें उसमें से जरूर वो मोती मिलता है। अनुपम मोती, अद्भुत मोती, जो हमारे लिए अति लाभकारी होता है, गुरु जी के आशीर्वाद की तरह। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह से मेरे पास सिर्फ अपने चैनल प्यारे गुरु जी अरदास के सत्संग शेयर हो रहे हैं, वन बाय वन होते चले गए। और सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी जिन आंटी ने 15 मिनट मंत्र जाप की सेवा के लिए किया, कि अगर हम कभी सत्संग नहीं सुन पाएँ तो हम ट्रिप वाइज 15-15 मिनट करके सत्संग सुन सकते हैं। शुक्राना गुरु जी। ये भी एक जवाब था हम सब के लिए। संगत जी, उसके बाद एक और जवाब था कि हमें अपने मायके से कभी भी नमक, मिर्च, नुकीले सामान नहीं लाना चाहिए। शुक्राना गुरु जी इस सुंदर से रिप्लाई के लिए। शुक्राना गुरु जी। शिव तांडव स्तोत्र जो मैं बचपन से पढ़ती थी और पता नहीं क्यों मुझसे वो श्रृंखला टूट गई थी, और आज एक आंटी ने जब कहा कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी गुरुजी कहते हैं करने के लिए, तो गुरुजी ने अचानक मुझे याद दिलाया कि जो तुझे तेरे नाना ने सिखलाया था तू भूल गई मेरी बच्ची, तुझे तो बचपन से याद है। शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गलज्जल प्रवाहपा वितस्थले गलेवला बलाम्बिताम भुजंगतुंग मालिकाम। शुक्राना गुरुजी याद दिलाने के लिए। प्यारी संगत आंटी, आपका बहुत शुक्राना जो आप गुरुजी के रूप में हमें दिशा निर्देशन दिए। शुक्राना। संगत जी, एक और रिप्लाई बहुत प्यारा सा, कि हमें अपने आप को भी समय देना चाहिए, हेमा आंटी के थ्रू। शुक्राना हेमा आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके रूप में भी गुरुजी ने हमें हुक्म दिया, अनंतम शुक्राना। और जब एक आंटी ने कहा कि उनका जो तांबे का लोटा अंदर से काला पड़ जाता है, तो आंटी आपके लिए गुरुजी शायद मुझे हुक्म दे रहे हैं कि आप ना नमक और नींबू से अपने लोटे को साफ़ करके मांज के उसको सूखे कपड़े से पहले पोंछ लेना और फिर उसमें जल भर के रखना। आंटी, उसके बाद वो लोटा काला नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ ऐसे दिव्य साइंस बनेंगे जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग के रूप में देंगे। कभी कोई नंबर बनेगा, कभी कोई साइन बनेगा, और कभी कभी वो बिल्कुल वैसे ही साफ साफ रह जाएगा। वो जैसे साफ रहेगा ना आंटी, आपके मन में जो भावनाएं हैं ना, वो भी बहुत परिष्कृत होती जाएंगी। तो नमक नींबू से साफ करके पहले उसको पोंछ लीजिएगा आंटी, फिर उसमें जल भर के गुरुजी के चरणों में रात में आप रखिएगा प्लीज़। शुक्राना गुरुजी ये सेवा देने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने आज एक सेवा मुझे और दी है कि आप सबके लिए, कि जैसे हम लोग तवे को ना कभी भी जूठे बर्तन के साथ मत रखिएगा। तवे को हमेशा, एक तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो मेड है वो तवे को ना साफ़ करें, तवे को आप खुद साफ़ कीजिए। इतने सारे काम में एक काम जोड़ लीजिए कि अपने घर का तवा स्वयं साफ़ कीजिए, और रोटी सेकने से पहले उस पर नमक ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए, उस नमक को हटा के, ताकि कोई बड़ी बीमारी हमें नहीं लगती है।
मैं भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं रोज़ करती हूँ। आटा, खाली आटा कभी मत बनाइएगा, सानिएगा, माड़िएगा। उसमें 2 दाने चीनी और आधी चम्मच घी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आटा बनाइएगा, चाहे फिर वो रोटी का हो, पूरी का हो, चाहे जो भी हो। संगत जी, ये सब गुरुजी ने हमें समझाया हुआ है। गुरुजी ने एक और हुक्म दिया है कि जिनको भी फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, उनके लिए तुलसी का काढ़ा बना के उसमें सेंधा नमक डाल के 2 से 3 दिन 2 टाइम पीना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने एक और मुझे बताया था, वो मैं शायद भूल रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ याद दिला दो। हाँ, गुरुजी ने ये भी कहा था कि जो आंटी बताई ना कि मंदिर के जोत और वो जोत को मिला के पर्ची, संगत आंटी, हमारे मंदिर में भी माता रानी उनकी बेटियां ही हैं। अगर आपने मिला भी दिया ना सारे जोत के घी को या तेल को, तो वो भी वैसे ही ब्लेस्ड है। गुरुजी कभी नहीं बाइफरकेशन करते। मैं तो मजार भी जाती हूँ, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो मंदिर भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, बड़ा मंदिर भी जाती हूँ, अपने मंदिर में भी मत्था टेकती हूँ। और कभी कभी तो किसी के घर जाती हूँ, उनके मंदिर में भी पूजा कराती हूँ। तो मैं हर जगह के जोत के घी से ब्लेस होती हूँ। खाटू श्याम बाबा के जोत के घी से भी हमें ब्लेसिंग मिली थी। संगत आंटी, कभी मन में वहम मत कीजिएगा। गुरुजी ने हर वहमों से दूर रखा था। ये करे या ये ना करे ऐसा मत पूछिए। गुरुजी को कहिए, गुरुजी आपका, आपके मन की जो पहली आवाज़ है ना आंटी, वो आपकी आवाज़ है, गुरुजी की आवाज़ है। गुरुजी को पर्ची नहीं चाहिए, गुरुजी को आपका सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा समर्पण चाहिए। अगर आप मन से उनको कहेंगे ना कि गुरुजी मैं ये कर रही हूँ, आप ना इसमें अपना आशीर्वाद भर दो, फिर वो भर देंगे। क्योंकि कोई भी देवी देवता ना गुरुजी से अलग हैं और ना गुरुजी किसी देवी देवता से अलग हैं। वो सब में है और सब में वो है। एक ओंकार है। जिस तरह सूर्य एक है, उसकी किरणें अनेक हैं, इसी तरह गुरुजी एक हैं और जितने भी ब्रह्मांड के चराचर हैं सब उनके कण हैं। तो आंटी, कभी इस भ्रम में मत रखिएगा कि अगर हमने मंदिर का वो और गुरुजी के जोत के घी को मिक्स कर दिया तो वो उतनी उसमें ब्लेसिंग कम हो गई। ब्लेसिंग कम तो कभी हो ही नहीं सकती है। हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें महादेव ने अपने कलयुग में शिवलोक के गण में शामिल किया है। आंटी, इतने इससे ज़्यादा ब्लेसिंग अब और क्या होगी। माफ़ कीजिएगा अगर बुरा लगा आपको, लेकिन गुरुजी का अचानक हुक्म हुआ कि तू अभी शुक्राना कर, इसीलिए इस भाव से मैं अभी सबसे पहले शुक्राना कर रही हूँ। और हाँ, हेमा आंटी, आपका शुक्राना कि आपने शब्द सुनने के लिए कहा है। मुझे भी गुरुजी ने हुक्म दिया है कि व्याख्या वाले शब्द ही तेरी दवाई है। वो सुनिया कर, और सिर्फ सुनिया न कर, उसको समझा कर। कभी किसी ਨੂੰ अपने से बड़ा या छोटा ना समझ। सब अपने अपने जीवन के, सब अपने अपने समय के पंछी हैं। सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो बस अपना कर्म चंगा रख, शब्द सुन, गुरबानी नाल जुड़ और अच्छे कर्म कर, अच्छी सोच रख और हंसते हुए रहा कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। और जैसे आंटी ने कहा ना, एक कि वो गिर गई थी बहुत ज़ोर से, लेकिन उनको गुरुजी ने उनकी रक्षा कर ली जब वो एक दिन के लिए लीव लिया था उन्होंने। तो इसी तरह मेरा क्या हुआ था ना कि मैं भी ना परसों या चौथे दिन किचन में इतना ज़ोर से स्लिप की और मेरे बगल बगल ना स्लैब भी नहीं था। मुझे लगा कि बस आज तो मैं गई, लेकिन संगत जी पता नहीं कैसे ना मुझे लगा कि हवा में ही ना किसी ने मुझे होल्ड कर लिया है। और उस होल्ड का सहारा लेके ना मैं फिर स्लैब के पास जाके ना उससे पकड़ के टिकी, क्योंकि मेरा चप्पल स्लिप किया था संगत जी। और संगत जी, उस दिन तो साक्षात गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। और आज जब आंटी ने अपना ये सत्संग शुक्राना किया तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, क्यों कुड़िए, वो सत्संग शुक्राना करना तो तू भूल गई थी। शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी जान की बख्शिश दी थी। अपनी बेटी को हर दिन जितनी बार बचाते हो उतनी बार के लिए
अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना करते हुए ये शुक्राना की डलिया गुरु जी के चरणों में अर्पित करने के लिए उनको सौंपती हूँ। और मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी को यही कहना चाहूँगी कि मेहरा वाले सैया राखी चरना दे कौन, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढैया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। संगत जी, सत्संग सुनना एक ब्लेसिंग है, शुक्राना की सेवा एक ब्लेसिंग है, गुरु जी की संगत बनना एक ब्लेसिंग है, और गुरु जी के चहेते बन जाना और भी बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी को महसूस करना एक ब्लेसिंग है, और संगत परिवार का आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार और उनके सत्संग से आपको उन सीपियों में से उनके उत्तर रूपी मोती मिलना, ये सबसे खास ब्लेसिंग है। जो इस ब्लेसिंग को पा गया उसने बाबा नानक को पा लिया, उसने हमारे गुरु जी को पा लिया। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागों पाए। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। सर्वदा भला करना बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। कृपा मैं आज का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पण करती हूँ, विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना है गुरु पापा, आपकी टीम का, विपिन अंकल सौम्या आंटी का, उनकी टीम का। आपका आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, तारीख है 10 तारीख और दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, सिद्ध सदा साई, ओम नमः शिवाय, कृपा सदाई साई। कृपा आज का दिन दिखलाया उसके लिए शुक्राना, अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, घर में सुख शांति करने के लिए शुक्राना, सबके साथ प्यार से रहते हैं उसके लिए शुक्राना, घर में खुशहाली देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना। शरारती हैं, बात नहीं सुनते, वो अलग बात है, बहुत प्यारे बच्चे दिए गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। इनको हर बुरी नज़र से बचाते हो, उनको इनको प्रोटेक्ट करके रखते हो उसके लिए शुक्राना। इतने अच्छे हस्बैंड अंकल देने के लिए शुक्राना। अपने दामाद बहुत अच्छे चुने हैं अपनी बेटी के लिए, शुक्राना। उनको हर तरह से प्रोटेक्ट रखते हैं उसके लिए शुक्राना। उनके काम काज को बढ़ा रहे हैं उसके लिए शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। आज आपका स्वरूप उन तक पहुंच गया है उसके लिए शुक्राना। शुक्राना कोटि कोटान शुक्राना। कृपा उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे भैया भाभी की तरफ से शुक्राना। उनकी परेशानियों का हल निकालना गुरु पापा, उनको भी अपनी संगत बनाना शुक्राना। मेरी बहन, उनके हस्बैंड की तरफ से, उनके बच्चे की तरफ से भी शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा आपका टेलीपैथी से मैसेज आया है। पुत्र तेरी परीक्षा लेकर मैं भी थक गया हूँ, कभी तू मेरा शुक्राना करना नहीं भूली। तेरे दुख काट दे दिए हैं, धन की वर्षा होगी तेरे घर, एक नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी। सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा, सब चंगा ही चंगा होगा। इधर देख मेरी आंखों में, तुझे क्या लगता है तेरा साथ गलत होने दूंगा तुझे? मैंने 555 की ब्लेसिंग दी है। आने वाले समय में तुझे पता चलेगा कि इस ब्लेसिंग का महत्व क्या है। मेरी ये बात याद रखना। तुझे लगता है कि मैं तेरी बात नहीं सुनता, तो इस सत्संग को इग्नोर करके चली जा ऐश की तक कल्याण की तक। नहीं गुरु पापा, मैं आप पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मैं पूरी तरह से सरेंडर होने की तैयारी कर रही हूँ, आपकी तरफ बढ़ रही हूँ एक एक कदम करके गुरु पापा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुन ज़रा, कहाँ रहती है, कब से
तेरी चिट 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 चैट नहीं सुनी, बहुत मन है तेरा मुझसे मुझसे बहुत सारी बातें करनी है तुझसे, जा एक कप चाय बना कर ला और बैठ मेरे पास। संगत परिवार जी, ये रात को 11:30 के पौने 12 के बीच मेरे पास गुरु पापा का एकदम मैसेज आया कि बहुत देर हो गई तेरी, बहुत चिट चैट नहीं सुनी, क्योंकि मैं निकलते पड़ते गुरु पापा से बातें करती रहती हूँ, बहुत बोलती हूँ उनके साथ। उन्होंने ही बोल रखा है किसी के साथ कुछ मत बोला करो, जो कहना है मुझसे कहा करो। तो उन्होंने 11:30 रात मुझसे चाय बनवाई, जैसी वो पीते हैं मैं वैसे ही बनाई और उनके लिए उनको भी पिलाई और खुद भी पी। तो शुक्राना कृपा अनंत अनंत शुक्राना, रात को 11:30 बजे मेरे साथ चाय पीने के लिए, शुक्राना कृपा। उन्होंने मुझे बेटा काली माता के मंदिर में ये चीज़ें चढ़ा के आया, उन्होंने मुझे नारियल और पान और पेड़े चढ़ाने के लिए बोले हैं। तो मैं मेरी भी बड़ी इच्छा थी काली घाट काली जाने की, तो मैं शुक्राना गुरु पापा संकेत देने के लिए कि माँ काली के मंदिर होके आओ। अनंत अनंत शुक्राना बेटी, जब तो बेटी अब तो खुश हो जा, तेरी सोई हुई किस्मत को जगा रहा हूँ, तेरे पर सारे दुख दर्द को दूर कर रहा हूँ, बहुत शक्ति है तेरी भक्ति में, मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब देख। अब देख बेटी, तू तेरे दिन आज से बदल जाएंगे और अब तेरे लिए बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो शुक्राना अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। पुत्र, तू अपने परिवार पर इतनी निर्भर मत रहा कर, तू हर काम दूसरों के लिए ही करती है, कभी अपने लिए भी सोच लिया कर, जो काम करती है उसमें इतना सोच विचार मत करा कर, तेरे मन में जो बात आती है वो बात तू आकर अपने गुरु पापा से गुरु पा के सामने कहा कर, क्योंकि तेरे गुरु पा ने तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, जिसकी तो कल्पना नहीं कर सकती। मैं तेरे और तेरे परिवार का कल्याण करेंगे, तो परेशान मत हुआ कर, तू मेरी धी है, मैं तेरा हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कोटि कोटान शुक्राना। आज तेरे पति के लिए ब्लेसिंग है, आज उसके साथ शेयर कर दे, तेरे पति की कमाई में बरकत होगी, उसकी सैलरी बढ़ने वाली है, शुक्राना करो और दोनों मिलकर। शुक्राना अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा, आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, लक वेरी शुक्राना, आपके दोनों नाते नातुन की तरफ से भी शुक्राना। पुत्र, तेरी परीक्षा लेकर मैं भी थक गया हूँ, कभी तू मेरी शुक्राना करना नहीं भूली, तेरे दुख कट देते धन वर्षा होगी, तेरे घर एक नई हजारों खुशियाँ आएंगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा, सब चंगा ही चंगा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं, मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, वो खुशखबरी देंगे खुद आऊँगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मुझे चाय ज़रूर पिलाना और इतना याद रखना कि मेरे जाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि मैं तेरा बुरा वक्त अपने साथ लेकर जाऊँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महादेव की बेटी, कामदा एकादशी मैंने तेरा भाग्य बदल देता। पुत्र, आज शाम 7 बजे तुलसी के मुख्य दीपक प्रज्वलन करना है, तू चंदन की तरह महक और अपनी खुशबू चारों तरफ फैला, तेरे दिन बदल बदल दिए हैं, तूने बचपन से लेकर अभी तक दुख दुख झेले हैं, मैं सब जानता हूँ, तेरा हाथ में मैंने बचपन से ही पकड़ रखा है, तू हमेशा शिव की शरण में है। आज 7 बार गुरुजी को देखकर मंत्र जाप कर, गुरुजी का ऐश कर कल्याण किता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। महादेव की बेटी, तेरे पुत्र के जीवन में दुख कुछ आने वाले हैं, फिर ना कहना कि गुरुजी ने आपने मुझे पहले कोई इशारा नहीं दिया। बेटी, अपने पुत्र के हाथों शिवलिंग पर बेल पत्र और गन्ने का रस अर्पित करवा दे, यह उपाय 5 शुक्रवार करना। जय कर कल्याण किता। शुक्राना गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, हाथ पकड़कर सब काम करवाइए गुरुपा, तेरे वास्ते सोचने तेरा गुरु बैठा है, लोगों की बातों को सुनकर काम कर दे गुरु, कम कर दे, गुरु के बताए रास्ते पर चलो, अब सबके वास्ते अपनी सोच चंगी रख, तेरे वास्ते सोचने तेरा गुरु बैठा है, नाप जाप ते शुक्राना कर कितना सारे भंडारे भर दूंगा, तेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, ब्लेस कितना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, दर्शन एक स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आई थी, जिसमें पिकॉक बोल रहे थे और मोर पिकॉक बोल भी रहे थे, और बहुत सारी बटरफ्लाई थी उसमें, गुरुपा का स्वरूप भी था, तो दर्शन कराए थे गुरुपा ने सुबह सुबह। शुक्राना गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। संगत जी, दर्शन हो गए हो तो
जय गुरु जी लिखना भूलना नहीं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बैसाखी पर थोड़ा कच्ची लस्सी का प्रसाद बनाकर बांट दियो, उससे तेरी एक बहुत बड़ी खुशी छिपी हुई है जो तुझे मिलेगी। लस्सी बांटने से रुकी हुई कृपा तेरे पास वापस आ जाएगी, बहुत बड़ी खुशी बनकर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ, तेरे घर तेरे पैसे की बारिश होने वाली है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु पापा। तूने जो काम शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। मैं अपना आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु मंत्र से मैं समाप्ति करती हूँ। और कृपा विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम पर खूब सारा ब्लेस करना और संगत परिवार पर भी अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। ये सांस देने के लिए शुक्राना, ये जीवन देने के लिए भी शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। सारे काम हाथ पैर कराइए गुरु पापा। मुझे अमृत वेला की सौगात बख्शे गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी। जय जय गुरु। जय गुरु जी संगत जय परिवार की गुरु जय, जी सभी संगत गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा 8 अप्रैल का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। अभी 9 नहीं बजा है बाबा, 8:38 हुए हैं गुरु जी। और मैं अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कोलकाता से कर रही हूँ। मैं चूँकि विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है बाबा। आज बेटा गया हुआ है अपने मम्मी के पास गुरु जी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके पास कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, अभी 6:49 वाला जो सत्संग आया है उसमें आपने लिखा कि तेरे बच्चे को कष्ट कट जाएगा, बच्चों का कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुन, चल अब खुश हो जा, तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है। तेरा काम बनाने के लिए मैं हजारों लोगों के जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं। आपका इसके लिए अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। तेरे घर के पास जो नेगेटिविटी या गलत क्रिया कर रहा है वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर शुक्राना तेरा रक्षा कवच, और ये वो दिख नहीं रहा है, और बाबा और मजबूत करेगा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप आपने कहा कि आपकी मेरी झोलियाँ भरने वाली हैं, तो शुक्राना पहले करूं बाबा। मैं सुबह से लेकर शाम तक में आपको 4 बार शुक्राना ही करती हूँ। यदि मैं खुश रहूँ तो भी आपका शुक्राना है, यदि मैं दुखी रहूँ कोई बात से लेके बाबा तो भी आपको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हर पल आप अपना शुक्राना करने का मौका जो देते हैं हमें। बाबा, आज बहुत बेचैन थी, सुबह से लेके शाम तक थोड़ा परेशान थी बाबा। थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अभी ज़्यादा ही क्या बोलते हैं डामाडोल हो गया है बाबा। एक्चुअली वो जो टेनेंट है वो इतना अपने बदमाशी नहीं करता बाबा, तो शायद मैं इस चीज़ को नहीं झेल पाती, इस चीज़ को नहीं झेलती। पर उसने मुझसे कहा कि वो करेगा ये काम, और उसने लास्ट में एंड में आके गुरुजी इस चीज़ से पीछे पीछे हट गया बाबा। इसलिए मेरा इतना पैसा फंस गया है गुरुजी। अब तो मेरे घर का खस्ता हाल हुआ है बाबा। उसको पहले मेरे को नहीं ठीक कराने से तो हमें तो मतलब सिर्फ पानी में ही तरोबर रहना पड़ेगा गुरुजी। खैर गुरुजी, जहाँ आप हैं वहाँ सब चीज़ आप पॉसिबल कर देंगे बाबा। मैं शुक्राना करती हूँ उस पेंटर बेटे का। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों ही क्यों कोई करेगा बाबा। बचपन से ही मैं
वो जब से अपने पापा के साथ आता था जाता था, तब से ही मैं, वो जब एज अ हेल्पर काम करता था बाबा, आज तो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। तो गुरुजी उसने एक समय मुझसे बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प भी लिया है, रह रह के, जब उसको जब जो ज़रूरत पड़ा है मैंने उसको प्रोवाइड किया है बाबा। मैंने अपने हस्बैंड से छुपा के भी किया है, इसलिए गुरुजी आज तक वो इस चीज़ का एहसान मानता है और मेरी हर बात को मानता है बाबा। उसने मुझे कहा, भाभी जस्ट स्टार्टिंग का कुछ पैसा, जस्ट थोड़ा सा माल मटेरियल लाने का दे दो, और बाकी तुम हर मंथ हमको 10,000 करके दोगी तो भी चलेगा। तो बाबा मैं तो मान नहीं रही थी। मैंने कहा कि देख, अभी ये सिचुएशन भैया की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, क्योंकि जो जो टेनेंट नीचे वाला है वो यदि रिन्यू करा लेता तो मेरे पास पैसा आ जाता, तो मैं जो भी खर्चा की हूँ वो भरपाई हो जाता, तो मैं इधर लगा सकती थी। क्योंकि गुरुजी बहुत गंदा पानी आ जा रहा है घर में, जितना भी हो, किचन में वॉश बेसिन है उसी से आ रहा है। मानती हूँ जूठा नहीं है, लेकिन है तो बेसिन का ही पानी बाबा। तो उसने इस तरह से राजी हुआ है बाबा। मैंने कहा वो बाबा सोमवार से काम करना चालू करेगा। मैंने कहा मैं हाँ भी नहीं बोल पा रही हूँ, ना भी नहीं बोल पा रही हूँ। भला करिए, बाबा का इच्छा है इसलिए वो करवाना चाह रहे हैं। अब बोले बाबा का इच्छा है, तो मैंने चिट डाल के देखा था बाबा, तो आपने हाँ में उत्तर दिया, तो इसलिए मैं बोली ठीक है तो चालू तो कर, फिर देखती हूँ कहाँ से क्या अरेंजमेंट होता है। तो बाबा वो सोमवार से करेगा, और तब तक मैं शायद, यदि कुछ पॉसिबल हो सकेगा तो मैं उसको दे पाऊँगी या नहीं भी दे पाऊँगी बाबा। लेकिन वो हर मंथ वो 10,000 का बात उसने किया है गुरुजी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि ऐसा कोई मिस्त्री नहीं मिलता है जो इस तरह से काम करता है। उसने कहा एक समय मेरी बहुत ही हालात ख़राब थी, तब आपने मुझे हेल्प किया है। आज मैं जानती नहीं हूँ कि आप क्या करवा सकती हैं और क्या नहीं करवा सकती। यदि वो अगला टेनेंट बदमाशी कर रहा है तो इसमें आपका क्या गलती है। आप घर कराइए भाभी, इसके बाद बहुत ज़बरदस्त खर्चे में पड़ जाएंगी। तो गुरुजी मैं चुप हो गई है, बोले जैसे भगवान गुरुजी की मर्जी वैसा देखा जाएगा, अभी सोमवार आने में टाइम है। तो गुरुजी मैंने बोल के अभी तो उसको ऐसा टाला है, क्योंकि मेड लोग का बाथरूम हो पाया है बाबा, और उसका पैसा भी अभी भी बाकी है। खैर गुरुजी मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर से ही चुका दूंगी। वो जानता है कि मैं एक पैसा भी कभी कोई उधारी नहीं रखती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। और बाबा मैं अपने से कुछ भी नहीं की हूँ। जो थंबलाइन आया है कि बूंद बूंद करके मांगेगी तो ऐसा ही होगा, और मैं दूंगा तुझे तो समंदर दूंगा। तो बाबा ये बात मैं नहीं समझ पाई कि ये बात मेरे लिए है या और कोई आंटी लोग के लिए है गुरुजी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कदम उठाया है जो कि बूंद बूंद करके मैंने मांगा है गुरुजी। ये जस्ट एज अ प्रोसीजर है कि जैसे ही 33 महीना हो जाएगा तो उनको वापस से रिन्यू करना पड़ेगा। तो गुरुजी इसीलिए उन्होंने ही आगे बढ़ा था, अपने मैनेजर को भेज के मेरे से बात किया था। मैंने सब बता दिया क्या था कि इस बार ऐसा लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो बाबा उन्होंने ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया था कि आप पहले जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ रिपेयर करा दीजिए, उसके बाद हम रिन्यू करा लेंगे। तो गुरुजी वो लास्ट मोमेंट में बैक कर गए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बाबा। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि हाँ आओ ज़बरदस्ती आप तुम रिन्यू कराओ। तो बाबा ये तो उनकी गलती है, 4 बार 5 बार बोले मैं आऊँगा मीट करने, मैं आऊँगा मीट करने, और लास्ट मोमेंट में बाबा जब मैंने मैसेज किया कि भैया यदि आपको नहीं करना है तो आप सीधे सीधी बोल दीजिए कि नहीं करना है, मैं तब आगे बढ़ूँ। तो गुरुजी फिर उन्होंने वही लास्ट मोमेंट में वही जवाब दिया कि अभी नहीं कर सकते, आप ऐसा करिए कि ये अप्रैल में रह के हम छोड़ देंगे, और आपके पास मेरा इतना रुपया है। अब कोई रुपया नहीं है, आप पैसा भेजेंगे और मैं आपको आपका रूम खाली करने के लिए दूँगी। तो बाबा ये बुद्धि भी आपने ही डाला कि वो यदि
बिना मुझे पेमेंट किए माल निकाल के लेके चला जाता बाबा, तो मेरा पैसा शायद ही वो देता। क्योंकि वो 2-3 दिन से सिर्फ मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं ही उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रही हूँ, मैंने ही उसको सैटरडे को नहीं मंडे को कहा है। तो गुरुजी, अब आप ही देखिए कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। बस गुरुजी, मैंने मैंने कोई भी चीज़ बूंद-बूंद करके नहीं माँगा बाबा। मैंने बस आपको अपना कष्ट बताया है कि बाबा अभी मैं बहुत उलझन में पड़ गई हूँ। बाबा, मेरे हस्बैंड का पार्टनर वो अपना इलाज करवाने के लिए कहीं तो गया हुआ है, आउट ऑफ टाउन है, और सारा सब कुछ हस्बैंड ही देख रहे हैं बाबा। तो बाबा अभी वैसा कुछ पता नहीं क्या सेल होता है नहीं होता है गुरुजी, मुझे कोई खबर नहीं। मेरे हस्बैंड भी हमको बताते नहीं हैं आजकल। अभी गुरुजी जैसे जैसे आप जो कराती जाएंगी मैं कर ही जाऊंगी बाबा, लेकिन आज मैं उनको जवाब नहीं देती तो बहुत अति कर रहे थे गुरुजी वो लोग। वो सारा मंत्र वो पूरा घर में मेरे सब सारे रूम में मेरे ताला भी लगा के रख चुके हैं, वो भी गोदरेज का बाबा। तो मेरे पास वो मैं निरूपाई थी कि जब टाइम ख़त्म भी हो गया है और आपके पास रिन्यू करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप किस हक से मेरा रूम को ताला मार के रख सकते हैं। तो गुरु जी उसने उसलिए मैंने सेकंड ताला वापस वापस से मार दिया बाबा, क्योंकि बिना मैंने परमिशन के तब वो रूम से सामान भी नहीं निकाल के ले जा सके। और इस तरह से जो मेरा पैसा मेरे को बनता है वो मुझे मिल जाएगा बाबा। तो बाबा ये बुद्धि भी आप ही ने डाला मुझे, और इसलिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हम आपका बढ़ाई करते थकते नहीं हैं बाबा। मैं कभी कोशिश नहीं करती हूँ कि आप जो बोले हैं मैं आपके विरुद्ध जाऊँ। कल मैंने जो भी गलती किया था बाबा उसकी मैंने माफ़ी मांग ली, आपने मुझे क्षमा कर दिया। जस्ट एक घूंट कॉफ़ी पिला के जो भी मेरी सरसराहट थी गलत की आपने ठीक कर दी है बाबा। लेकिन यही गले के तकलीफ की वजह से गुरुजी मेरी आवाज़ और फट गई है और फट गई है। इसलिए मुझे खुद ही बात करने में बाबा थोड़ा तकलीफ हो जाता है, लेकिन मैं निरुपाय हूँ गुरुजी, बात तो करनी ही पड़ेगा, चाहे आवाज़ नहीं निकले तो और निकले तो। और गुरुजी बच्चे के ऊपर का संकट बाबा आप थोड़ा थोड़ा में ही काट दे रहे हैं। बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ एसी वगैरह तो है नहीं गुरुजी, लेकिन एकदम उसका एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर पे क्लासरूम है। और वह इतनी ही गर्मी होती है जब वो आता है तो उसका वेस्ट वगैरह भीग जाता है, और उसके वजह से गुरुजी थोड़ा थोड़ा उसको सर्दी हो रहा है, एलर्जिक वाला बार बार छींक रहा है गुरुजी। तो आपका ब्लेस किया हुआ ही दवा दवा था, उसी उसी को जस्ट एक चम्मच ही पिलाई हूँ अभी। और गुरुजी वो सो गया था 2 घंटे के लिए। फिर मुझे अचानक से याद आया कि कल डांस क्लास मिस हो गया है, तो मैंने फ़ोन किया तो बोला हाँ आज भी मैम आएंगी, वो 4 दिन आती हैं। तो गुरुजी मैंने उसको अटेंड कराया, फिर पढ़ाया। गुरुजी वो खाना नहीं खाने मांग रहा है अभी, सिर्फ लिक्विड पे रहना चाह रहा है। कभी लस्सी तो कभी जूस, कभी तरबूज, यही सब खाने मांग रहा है बाबा। तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसको उसको और गुरुजी कभी थोड़ा सा रोटी सब्जी या चावल दाल अभी एकदम ही नहीं लेना चाह रहा है बाबा। बाबा मेरे हस्बैंड पहले से तो शांत है, लेकिन रहते हैं जैसे कि मेरी बहनों का फ़ोन आया या कुछ आया बाबा, रहते हैं थोड़ा उग्र हो जाते हैं। जैसे ही मैंने उनको चंदन का टीका लगाया वैसे करके चमक गए। अब बोले हाँ अभी सर पे भूत सवार था, अब तुम ठीक हो जाओगे। तो वो चुप करके आपका सब वो रील्स वगैरह ही देखते हैं, लेकिन पहले से बहुत शांत हो गए हैं बाबा। आपका इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। खाली वो तभी थकते हैं बाबा जब इस कमरे से उस किचन तक उनको जाना पड़ता है, और इस गर्मी में उनको बहुत पसीना होता है गुरुजी। गुरुजी बस हम आपके भरोसे हैं बैठे बाबा, और हमारे पास कोई ऐसा कुछ रास्ता ही नहीं है जो हम अपने से कुछ कर सकें। आप जो भी देंगे हम उसको सर मत्थे लेंगे बाबा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो।
जिंदगी है तो बाबा दोनों ही लगे रहें। बस गुरुजी, ये मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। आज आपने मुझे बटरफ्लाई दर्शन देके भी ब्लेस किया गुरुजी। इतना मल्टी कलर्ड बटरफ्लाई था, ब्लैक वाइट पीकॉक, पीकॉक ब्लू या ग्रीन, जो भी आप कलर बोले बाबा, वो सब रंग का सब बटरफ्लाई मुझे दिखा। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। और आज लक्ष्मी माता हमारे घर पधारी हैं माँ तुलसी के रूप में गुरुजी। क्योंकि मैं खाद लेने के लिए गई थी वहाँ पर गुरुजी, पता नहीं उसको तो ओलियंडर इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाती हूँ तो उससे थोड़ा समझ में आता है कि वो फ्लावर को ओलियंडर येलो कलर का होता है, वो शिवलिंग जी महाराज पे चढ़ता है बाबा। तो मैंने खाद वाले वो माली से पूछा कि भैया वो वाला पेड़ है तो हमको दे दीजिए। तो वो पेड़ लिया बाबा, और मैंने देखा कि उनके यहाँ जहाँ तहाँ नर्सरी है गुरुजी, तुलसी माता उग गई हैं। मतलब मैंने उनको कहा कि मैं हर समय आपके पास आती हूँ, ये सब तुलसी माता हमको निकाल के दे दीजिए आप। तो बाबा उन्होंने मुझे माँ लक्ष्मी को तुलसी माता के रूप में ऐसे ही दे दिया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और उन्होंने कहा कि आप घर ले जाके तुरंत ही इनको वापस से गमले में लगा दीजिए, नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, नहीं तो सूख जाएंगी। तो बाबा मैंने दोनों पेड़ को, थोड़ा शाम ही हो गया तो क्या, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, शाम को प्लांट में पानी देने से और सही रहता है, उन्होंने ये कहा। और सुबह देने से जल्दी से वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हमारे घर लक्ष्मी माता के रूप में पधार चुके हैं, वो भी माँ तुलसी के रूप में पधारे हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आप ही के सहारे हम हैं बाबा। आप देखेंगे तो ही हम जो भी आप ब्लेस करेंगे उसी के साथ रहेंगे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा बस गुरुजी, मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय जय। नमस्कार मेरे गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना सुखमनी सत्संग विपिन कल्याण स्वामी एक्शन पे कर रही हूँ। आज का डेट है 7 अप्रैल, सोमवार का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 9:20 संगत जी। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। आप सही मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे कृपा आपका अनंतम नमस्कार मेरे कृपा। अनंतम नमस्कार संगा जी। कृपा कितना हमारा सुनते हैं ना, है ना। हमारे कृपा हम सब के ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बसाने के लिए आपका अनंतम नमस्कार मेरे कृपा। संगा जी, आज का दिन देखो क्या है, 7 तारीख 7 अप्रैल है। और आज के डेट में ही 7 तारीख के डेट में ही आज बाबू का मतलब हमारे गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची का आज स्कूल भी रीओपन हुआ, मतलब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ 7 तारीख के डेट में संगा जी। और वो भी गुरुपा की संगत है, मेरे स्कूल की जो ऑनर है वो भी मतलब गुरु जी की संगत है। और मेरे गुरुपा उन्होंने आज का डेट डिसाइड किया था। और क्या हुआ था कि अगर स्कूल बंद रखने की अगर मिलेगी अनुमति तो फिर आज के बदले पे 8 तारीख से होगा। तो मुझे भी लगा कि नहीं, आज का डेट तो कितना ही अच्छा है ना, सर्वोत्तम है हमारे गुरुपा का, 7 तारीख की ब्लेसिंग से। तो मेरे गुरुपा ने आज स्कूल खुला ही रखा। और मेरे गुरुपा इसकी व्यापकन ना मेरे गुरुपा समझ जी। और आज के डेट में वो 1 साल से जब वो प्ले ग्रुप में थी तो मैं उसको ऑटो से ही बैठ के मैं उसको खुद पहुंचा के, मेरे गुरुपा और मैं, हम दोनों ले जाते थे और उसको पहुंचा के आते थे, फिर ले हम दोनों जाते थे फिर लेके आते थे। गुरुपा तो उसके साथ होती थी संगत जी। हाँ, लेकिन क्या है कि वैन वैन लग गई आज से। देखो गुरुपा को पता है ना कि कब क्या होना है क्या नहीं होना है। और वैन भी मतलब आज से उनका लग गया। और जो वैन वाले जो अंकल है ना संगत जी, वो मेरे बिल्डिंग के जस्ट सामने वाले बिल्डिंग में ही रहते हैं, थोड़े उधर,
तो मैं A5 में रहती तो वो A6 में रहते हैं, तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार है मेरे गुरुपा। इसी मतलब इसी सोसाइटी में वो रहते हैं। और आज फिर वो एक होता है ना कि बच्चा पहली बार वो अकेले जा रहा है ऐसा करके, वो अकेले है मतलब कोई तो उसको रहेंगे ही और भी बच्चे रहेंगे साथ में, लेकिन ऐसे होता है ना। तो फिर मैं सोच के गुरुपा आप इसको छोड़ने के लिए मतलब आप इसके साथ ही रहिएगा, है ना गुरुपा इसको। तो वो मतलब बच्ची है, उसको समझाना पड़ता है, थोड़ा बच्चा है अभी 3 साल का है। तो फिर संगत जी तो और कोई भी बच्चा नहीं आया हुआ था, तो सबसे पहले मैं ही वहाँ पे थी, तो ये सबसे आगे में बैठी, उसके बाद बच्चे दूसरे बच्चों को लेने के लिए वो अंकल गए। सामने में डैशबोर्ड पे सबसे पहला नज़र जो गया संगत जी, वो हमारे गुरुपा महाशिव के रूप में वहाँ बैठे हुए थे, विराजमान बिल्कुल शिव जी के रूप में वहाँ विराजमान थे। और गणपति बप्पा भी। और मेरे गुरुपा मतलब साल का जो शुरुआत होता है, मतलब इस सेशन का शुरुआत गणपति बप्पा कहते हैं, विघ्नहर्ता हैं। कुछ भी अच्छा शुरुआत करना हो तो हमारे गुरुपा भी कहते हैं, और महाशिव महापुराण में भी लिखा है कि कुछ भी पूजा पाठ करने के पहले हमें गणपति बप्पा का पहले उनको स्मरण करना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई दूसरा पूजन करना चाहिए संगत जी। तो देखो गणपति बप्पा भी बैठे हैं, और एकदम जो यहाँ आगे सीट में बैठे थे बाबू, उसके जस्ट सामने ही हमारे गुरुपा महाशिव के रूप में वहाँ पे शिव जी के रूप में वहाँ पे विराजमान थे। तो मेरे गुरुपा तो देखिए हमारे गुरुपा साक्षात होते हैं हमारे साथ संगत जी, और ये ना हमें ये दिखाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ इसके साथ। ऐसे तो गुरुपा होते ही हैं हमारे साथ, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है हमारे गुरुपा को हमें देने के लिए, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी रूप में रहते, कभी फ्रेग्रेंस के रूप में रहेंगे, वाइट पिजन के रूप में रहेंगे, बटरफ्लाई के रूप में रहेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गुरुपा की, उस रूप पे तो हमारे गुरुपा रहते ही हैं। लेकिन मतलब साक्षात इस तरीके से कि मैं हूँ इसके साथ साथ, तुम चिंता मत करो। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम नमस्कार है मेरे गुरुपा। और आवाज़ गई तो मेरा भी, जब मैं घर पे आ गई संगत जी, तो मेरा भी कुछ दिल भर गया। फिर मुझे याद आया कि नहीं, थोड़ा हो जाता है एक माँ हूँ तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं ही क्यों मैं उदास हूँ, अगर क्योंकि मैं उदास रहूँगी तो उधर बच्चा भी उदास रहेगा। तो नहीं, मेरे गुरुपा है ना, तो फिर मैं क्यों रहूँ, है ना। तो छोड़ने के लिए तो गुरुपा खुद गए हैं इसको छोड़ने के लिए, तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार है मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, और जीजा जी जो है मेरे, उनको थोड़ा अभी जो उनकी तबीयत जो बहुत ही ख़राब हो रखी है, ठीक है, उनके मेंटल हेल्थ से की वजह से, अब फिज़िकल तो है ही, और उस वजह से वो मतलब कंटिन्यू वो 3-4 दिन से सोए नहीं थे। तो परसों भी रात में, तो मैं परसों भी अरदास दीदी ने बोला कि सर तुम भी करो, तो परसों वो रात में नहीं सोए, लेकिन वो कल से फिर कृपा देखो संगत जी, जितना उनका कष्ट था वो परसों तक कटवा करके कल भी रात में थोड़ा देर के लिए सोए। आज सुबह में जब दीदी से बात हुई अभी थोड़ा देर पहले, तो फिर मतलब हाँ बताया कि हाँ रात में आज वो सोए थे आज वो। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका ना तुम मकान, मेरे गुरुपा घर का माहौल बहुत ख़राब हो रखा था, मेरे गुरुपा ने उसको भी सही ठीक ठाक कर दिया। एक होता है ना कि कुछ कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि घर के माहौल को हमेशा बिगाड़ के रखते हैं, उनको शांति अच्छी ही नहीं लगती है। कभी कभी कहते हैं ना कि जो घर पहले से स्वर्ग हो तो उसको नरक बना देते हैं, और कोई इंसान अच्छा इंसान आ जाता है तो नर्क को भी स्वर्ग बना देता है। पर हमारे गुरुपा के रहते भी हम खुद साक्षात हमारे गुरुपा का वो स्वर्ग ही होता है, पर फिर भी उसको कहते हैं राक्षस लोग आकर के वो मचाने लगते थे ना, उत्पात मचाने लगते थे कि अरे यहाँ से देवताओं को हटाना है, हम तो पढ़ते हैं ना। तो वही बातें होती है कि कभी कभी भगवान के रहते हुए भी वो राक्षस से कभी कभी तो फाइटिंग करनी पड़ती है ना, तो वही बात हो जाती है। तो वैसे लोग होते हैं, प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि परेशान करते, घर का माहौल पूरा बिगाड़ देते। तो मेरे गुरुपा ने थोड़ा ठीक ठाक कर दिया मेरे गुरुपा ने सब चीज़ को। तो मेरे गुरुपा इसके लिए बात करें तो अनुतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी आज पता नहीं मेरे गुरुपा ने, हाँ ये बात मुझे मतलब ये गुरुपा ने होता है, कहते हैं ना कि कौन कौन इंसान है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, जो हर चीज़ से तुम्हें छोटा दिखाना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं कि वो हमसे बराबरी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं इससे बेटर हूँ, और मैं मतलब हर चीज़ में उनको लगता है कि वही बेहतर है, हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं, हमारी कुछ भी नहीं है, मतलब हम भी जीरो है। मतलब हमें वो प्रूफ करके दिखाते हैं हमारे लिए कि हम बेकार हैं इंसान। मतलब मैं अपने मान लो अपने लिए उदाहरण हम देते हैं, खुद हम सेल्फ के। तो वो इंसान को हमेशा हमारी अच्छाइयों से उनको हमेशा से वो रहता है कि वो हमेशा रेस लगाएंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको नीचा कर करके मैं ही ऊपर उठूं। और इवन यहाँ तक कि आपके हमारे पति के नज़र में भी वही अच्छी बनी रहे, ऐसे पत्नी भी वही अच्छी बनी रहे, पत्नी को भी का भी दर्जा पत्नी को ना मिले, उसका भी दर्जा किसी और को ही मिले संगत जी। तो मेरे कृपा ने ये बोला था कि ये कोई है इंसान जो कि तुमसे रेस कर रहा है, वो तुमसे हर चीज़ में तुमसे वो दिखा रहा है सबको कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं उससे बहुत गुना अच्छा मैं ही हूँ, मैं सबसे अच्छी मैं हूँ। तो संगत जी
और वो जब से तुम्हारे ऐसे तो है ही संगत जी, लेकिन पहले में इतना तो मैं नहीं जानती थी। और आज संगत जी जब मैं रात में सोई हूँ ना, होल नाइट समझ लो, और मैंने क्या क्या ड्रीम देखा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने अपने ड्रीम में अपनी सॉरी क्या नाम है उसका, देवरानी को देखा। और ठीक है, और मैं क्या देख रही हूँ कि मैं उसके सामने जैसे होता है ना कि मतलब वो उस सपने में भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मेरे से सुपीरियर है और मैं उससे इंफीरियर हूँ, ठीक है। और ये जो सुपीरियरिटी की जो है, और मैं देख रही हूँ जैसे कि मैं अपने ससुराल में, लेकिन वो अजीब जैसा कैसा सा कुछ है, घर है पता नहीं। और वो मैं अपने सास ससुर को नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ उसी को देख रही हूँ, और मैं मतलब उसके पास हूँ, और वो मुझे हर चीज़ में मुझे ये दिखा रही है कि मैं उसे हर चीज़ में इंफीरियर हूँ, मतलब कि मैं उससे हर चीज़ में कम हूँ, मतलब ये मतलब हो गया बात, कि मैं उससे हर चीज़ में, उसको बाइक चलाना आता है, वो ये करती है, वो करती है, और वो मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पर भी छोटे छोटे बिल्कुल कपड़े पहनती है, जैसे बिल्कुल आज के जो है जनरेशन्स में लोग ऐसा कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी वो नहीं है, और उसी को लोग सास ससुर भी बहुत अच्छा मान रहे हैं, ऐसा है। और जो अच्छे से रहती है, इज्जत मान सम्मान के साथ रहना, तो वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये समाज ही हमारा अगर गलत दिशा में जा रहा है, अगर पेरेंट्स ही अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या ही अच्छा करेंगे कुछ, खैर ये बात अलग है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे सास ससुर मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन मेरे सास में मुझे इतना समझ में आ रहा है कि वो अपने मर्जी का ही सब कुछ वो कर रही है। और रियलिटी ये है संगत जी कि सच में उसी के मर्जी से मेरे पूरे ससुराल में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मतलब। और वो मुझे ये हर चीज़ में दिखा रही है कि वो मुझसे सब कुछ में बेहतर है, वो मुझसे सब कुछ में बेहतर है। मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तो हर चीज़ से गई गुजरी हूँ, मैं हर चीज़ से मतलब मैं पूरे, और मैं ड्रीम में भी यही सोच भी रही हूँ संगत जी कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, देखो ये क्या है, कहाँ से कहाँ है, इसका ये देखो, ये इतना अच्छा है, वो ये ऐसी है, वो वैसी है, वो इसको ये करने आता। और मुझे क्योंकि वो मेरे सामने ये चीज़ें कर करके दिखा रही कि देखो मुझे ये भी आता है, मैं इस ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। और मुझे ना ये फ़ील कराया जा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बेकार हो मतलब। और फिर चलो ठीक है, उस समय तक मैं, और उस टाइम भी मैं उस अपनी देवरानी के बारे में ये नहीं सोच रही हूँ कि वो मुझे इन्फीरियर दिखाने की, वो सुपीरियर बनने की वो कोशिश कर रही है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। मुझे तब भी नहीं समझ आया, मुझे लग रहा है कि फिर भी कि मुझसे अच्छी है। मैं तब भी यही सोच रही हूँ कि ये मुझसे अच्छी है। मैं उसके बारे में सपने में भी कुछ गलत नहीं सोची, और ये रियलिटी था संगत जी कि मैं पहले इसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचती थी। मुझे लगता था कि चलो देवर है तो उसको मैं बेटा मानती थी, ये भी तो मेरी जैसे हो गई कि बेटा का बच्चा, मतलब वो भी बच्चे बेटी के मतलब बच्चों के, मतलब मान लो हो तो मैं उसके लिए, ये तो मेरे लिए बच्ची ही होती ना। तो चलो ठीक है, तो देवर है तो उसकी पत्नी देवरानी है, तो ऐसे करके छोटी छोटी सिस्टर जैसे मानती थी मैं उसको। तो लेकिन वो आते ही साथ वो उसका पूरा रवैया, ये वो पहले से ही मैं उतना नहीं समझ पाती थी, उतना वो नहीं था। तो लेकिन गुरपा ने मुझे बार-बार ऐसा करके दिखाया, तब फिर मैं जानी हूँ। और उस टाइम भी, और मैं क्या की हूँ, मेरा एक न्यू नंबर है संजय जी, जो कि मैंने अपने ससुराल में किसी को नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं ये लोग, कॉल कर के मेरा पागल मुझे बना देते हैं। तो मेरे गुरपा ने ना अभी ऐसा कर दिया है कि मतलब कि मेरा न्यू नंबर मुझे उन लोगों को देने नहीं दिया। अब मेरे पति ने दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, नहीं होगा इसलिए कॉल नहीं आता है। तो ना मैं क्या की हूँ, उस मैंने, वो मेरे साथ इतने अच्छे से मुझे मतलब वो मुझे वो दिखा रही है कि मैं, वो मुझसे सबसे अच्छी है। और मैं ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ कि वाक़ई में यार, मैं ये तो मेरे से बहुत अच्छी है, सच्ची में बेटर है ये, मेरे से सुपीरियर है ये, मैं तो यही सोच रही हूँ। और मैं अपने आप में, मैं इन्फीरियरिटी की जो भावना है वो मेरे अंदर ही अंदर उत्पन्न हो रही समझिए, और मैं सोच रही हूँ ये तो बहुत अच्छी है। मैं उसके बारे में अच्छा सोच रही हूँ, ड्रीम में भी मैं अच्छा ही सोच रही हूँ उसके बारे में। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपना न्यू नंबर ऐसा करके नोट करके उसको दे देती हूँ कि ये लो मेरा नंबर ऐसा करके। और मैं अपनी पढ़ाई को लेकर के भी मैं देख रही हूँ कि मैंने कुछ-कुछ नोट्स बनाए, जो पहले के नोट्स तो मिलेंगे नहीं, तो मैं देख रही हूँ कि वो मुझसे नोट्स माँग रही है, ऐसा करके ये कर रही है, वो कर रही है, कि लाइए दे दीजिए, मैं दूसरे को दूँ, क्यों कि मैं दूसरे को दे दूँगी, ऐसा करके, ये करके, वो करके दे दूँगी। तो उसके बाद से मेरे मायके में मेरे मतलब मम्मी लोग ये समझा रहे कि बेटा नंबर मत दो इसको, ऐसा करके। और फिर ठीक है, और उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे ये सब हो गया, नॉर्मल थी मैं, तब तक मैं नॉर्मल हूँ ड्रीम में भी। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, और ये अपने पति को भी मतलब वो ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही छोटे कपड़े, सेमलेस कपड़े पहनी हुई है वो उस टाइम भी। और जब ये नॉर्मल कपड़ा पहनी हुई थी, जब वो मेरे साथ थी, जब मेरे हस्बैंड आते हैं और उसके हस्बैंड आते हैं, वो उसका हस्बैंड पहले से आके खाना खा रहा होता है, और जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो वो नॉर्मली और ज़्यादा बिल्कुल सेमलेस कपड़े पहन लेती है, मतलब सेमलेस मतलब कि क्या बताऊँ मैं। और वो इतना छोटे-छोटे कपड़े पहन लेती है, और फिर मैं मुझे लगता है कि मेरे पति आए हैं, तो मुझसे नहीं मिले, जाकर के उससे मिल रहे हैं, और वो उसको खाने के लिए, और वो खाना वही इनको दे रही है।
कि मतलब पूरे एक तरीके से कंट्रोल करना। अपने पति को तो चलो है ही, उसका पति उसके कंट्रोल में, इवन यहाँ तक कि मेरे पति को भी वो कंट्रोल कर रही है। और मेरे पति आए हैं, मुझे घर में पता ही नहीं कि मेरे पति आ भी चुके हैं। और मैं जब बाद में कोई कोई काम होता है, मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ, अरे ये मेरे पति आए हुए हैं, यहाँ पे इसके पास बैठे हुए हैं, ये इनके इसके लिए खाना तैयार करिए, खाना निकाल रही है। अब उसका पति तो उसके पास बैठ के खा ही रहा, और ये मेरे पति को भी मतलब इस तरह से करे। तब मुझे संगत जी, तब मुझे इस बात की जो है वो मुझे समझ में आने लगा। वो मुझे फिर तब मैं ड्रीम में भी मुझे गुस्सा आने लगा कि तुम मेरे पति हो और ये तुमको खाना दे रही हो, तुम आकर के मुझसे नहीं मिल रहे हो, तुम इसके पास आए हो, तुम इसको कह रहे हो सारी बातें, और ये तुमको बोल रही है सब कुछ, ये तुमको मैनेज कैसे कर सकती है भाई? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, वो तुम्हारी पत्नी थोड़ी है। और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सास ससुर वहां पे है, लेकिन मैं उनको वो टेंजिबल नहीं है, मतलब दिख नहीं रहे हैं मुझे। वो कहीं घर के किसी कोने में मतलब है, किसी कमरे के अंदर है, वो मुझे दिख नहीं रहे। मुझे पता है कि मेरे सास ससुर है, और वो लोग भी इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जितना कहती है बस उतना ही वो लोग भी करते हैं। और ये रियलिटी है संगत जी। अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जैसे अभी गए हुए थे, और ये उससे दिन भर बातें करेंगे, वीडियो कॉल पे बातें करेंगे, मुझसे झूठ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, उसको सारी बातें बताएंगे। अब जैसे जाना था ना, तो उसको पहले से पता होगा कि हाँ ये जाने वाले हैं, ऐसा करके वो सब सारी बातें, हाँ क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा करना तो उसको वीडियो कॉल करके दिखाना, ये सारी चीज़ें हैं। और पहले तो देखो, एक कहता है ना कि पहले मेरे सास लोग को मुझसे दूर रखने के लिए मेरे पति को किसी और का सहारा लेना पड़ता था, मतलब किसी अदर लेडी का। अब उनके पास क्या हो गया है कि उनके घर में ही एक पका पकाया भोजन है, जो कि उसको इस्तेमाल कर रही है मेरे विरुद्ध, मतलब मेरे पति के लिए, कि हाँ। तो खैर जो भी है, मेरे गुरुपा हैं दिखा, जो उन्होंने मेरे गुरुपा ने मुझे ये जो चीज़ें दिखाई संगत जी, रियली मैं बात बोल रही हूँ, वो 100% सत्य ही है। कि कुछ भी वो मेरे पति को हो सकता है कि कंट्रोल ही करती होगी। और मैं ये देखो संगत जी, अभी जो है ना लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लिकर हो रहा है, इसका मतलब कि गुरुपा बोल रहे हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, कि वो मतलब उसकी सारी बातें मानता है, और उसका सारा डिमांड मेरे पति करते हैं पूरे। और ये बात है कि घर पे कुछ भी होगा ना, वो कहेगी कि ये सामान आना चाहिए, ऐसा फ्रिज आना चाहिए, ऐसा टीवी आना चाहिए, ऐसा बेड आना चाहिए, तो वो मेरे पति उसका सारा डिमांड पूरा करते हैं। और अपने पति को तो उसने चलो करके रखा ही है, चलो उसमें तो पति है तो भाई चलो तुम्हारा पति है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पति को भी, मेरे पति रियली आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे बारे में वो किसी से कुछ भी बुरा बोल सकते हैं। मेरे सामने ही बोलते हैं कि शादी मत करना, शादी करके सिर्फ पछताओगे, जैसे मैं पछता रहा हूँ ना, वैसे तुम लोग भी पछताओगे, ऐसी बीवी मिलेगी तो। और ससुराल अपने घर पे भी वो बात करते हैं, तो मतलब वही है, मेरी ही बुराई सबके सामने ऐसे करना। उस औरत के सामने, उस लेडी के सामने भी मेरे बारे में बोलना कि तुम ऐसी घटिया हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ये ऐसी है, इतनी अच्छी है, इसलिए इसको लोग प्रेफरेंस देते हैं। उसके सामने भी ऐसी बातें मुझसे बोली जाती है। तो खैर ये बातें हैं संगत जी। और मेरे बारे में वो बुरा सुन सकते हैं, मेरे बारे में कुछ भी वो मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन उस अपने भाई की बीवी के बारे में एक शब्द भी वो कुछ नहीं सुन सकते हैं। एक शब्द नहीं, वो भाली चाली कितनी भी गलत कर रही हो, लेकिन ये मजाल नहीं है कि एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे भाई की बीवी की गलती है। कुछ भी नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं एक्सेप्ट। वो हर बात की गलती उनको है कि बस तुम गलत हो, तुमने सबके साथ बुरा किया है। और इवन जो कि मैं तो उससे डायरेक्ट फिजिकली मैं मिली भी नहीं हूँ अपनी देवरानी से, लेकिन उसको इसके मेरे पति की तरफ में ये भी है कि मैंने उसके साथ भी बुरा किया। बताओ, जो इस इंसान से मैंने कभी मिला ही नहीं, सिर्फ हाँ ठीक है एक बार फ़ोन पे बातें हुई है, पहले मैं उसे जानती हूँ पहले से कि हाँ तुम्हारे भाई से उसके साथ उसका था, लेकिन मैंने कभी उससे मिला है, तो मैं उसका कहाँ से बुरा कर दूंगी? मेरे वजह से वो क्या ही मतलब उसको तकलीफ होगी मेरे वजह से, तो मेरे पति के दिमाग में इतना तक है। तो मेरे कृपा ने मुझे सपने में दिखाया, आगे चल के हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ये होता, हो सकता है कि मेरे पति मेरे साथ ना रह करके वो मतलब मुझे हटा दिया जाता, मुझसे मुझे भगा दिया जाता, ये सब एक साथ रहते और सब कुछ मतलब ये कमाते। और ये बात तो है ही कि जो भी कुछ करना है सब उसी के लिए करना। और इवन यहाँ तक कि बिफोर मैरिज भी ना, मेरे पति खुद अपने भाई से बोलते थे कि तुम अपनी मैडम से पूछ लो कि उसको क्या पसंद है, मैं वही भेज दूंगा, मैं वही वही तुम खरीदना, ठीक है, उसको क्या पसंद होगा। आफ्टर मैरिज कभी अपनी पत्नी से उन्होंने नहीं पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लाना है पसंद करो, कुछ भी नहीं मुझसे पूछते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी पत्नी से, जो कि शादी के पहले से ही उससे पूछा जाता था, कि मेरे पति पूछते थे कि उसको पूछो उसको क्या पसंद है वही हम करेंगे। तो इतना तक पहले से, मैं पहले इतनी नहीं समझती, तो मेरे गुरपा ने मुझे ड्रीम में दिखा दिखा के और बहुत तरीके से सारी चीज़ें मेरे सामने लाई मेरे गुरपा। इसके लिए भी आपका न्यूनतम समझाना मेरे गुरपा। जो रवैया मेरे पति का अपने भाई की पत्नी के लिए ना, उसको देख के कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई तुमको अपनी पत्नी से ज़्यादा उससे क्यों इतना ज़्यादा है तुम्हारा लगाव। इस एक एक
एक होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना होता है आज के ज़माने में किसी और स्त्री के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो, मेरे कृपा ने मेरे ड्रीम में दिखा करके जो हो, शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये सब हो जाता, सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन मेरे कृपा ने इतना बड़ा कष्ट काटा मेरे कृपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। सच में संगत जी, मैं इस बात पे मैं बिलीव नहीं करती थी कि मेरी देवरानी कभी ऐसा कर सकती है या उसके दिमाग में कभी ऐसा होगा भी। मैं सोचती थी कि जब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे देवर देवरानी एक दूसरे से बहुत, मतलब शादी के पहले से बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो और शादी के बाद भी और ज़्यादा बढ़ा ही इन लोगों का, कहीं वो नहीं, मेरे सास लोगों ने कभी उन लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं किया। तो जब वो एक दूसरे से प्यार करे तो फिर किसी और के पति को ऐसा वो क्यों करेगी, मैं यही सोचती थी कि नहीं, ये तो जब ये दोनों तो अपने में आपस में मस्त रह रही थी। लेकिन नहीं, कृपा ने मुझे वो सच्चाई दिखाई संगत जी, वो सच्चाई दिखाई रियली में, कि कुछ भी हो सकता है, कि कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको सबसे अच्छा खुद बनना है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आपकी पत्नी से मैं कई करोड़ों गुना अच्छी हूँ। तो खैर मेरे कृपा, अब आप देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे कृपा, आपका अनंतम तुमस्काना मेरे कृपा, हर चीज़ मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए, सब सीख देने के लिए। और संगत जी, अब देखो आज उसको जाना था ना, आज उसको 8:30 में ही जाना था, और कल वो 9:30 तक, 6:30 बजे शाम में सो गई बाबू, और 9:30 तक वो सो ही रहे। अब मैं बोली गुरपा, अब ये तो रात में सो रही है, अब ये उठ जाएगी तब ये रात भर ही जगेगी, फिर सुबह में मैं उसको कैसे रेडी करूँगी, कम से कम हाफ एन आवर, कम से कम उसको उठ के भाई कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे ना, और आज फर्स्ट डे है उसके सेशन का। लेकिन मेरे कृपा ने संगत जी उसको 12 बजे रात तक, और क्या हुआ, मेरे पति आए, उनकी भी तबीयत खराब थी और उनको भी सर में बहुत दर्द था, तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा, जो उन्होंने, मतलब ये खाना तो ऐसा होता है गुस्सा में नहीं खाते हैं, लेकिन कल शायद हो सकता है वो बाहर से खाना खा के आए होंगे, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, उन्होंने दूध पिया, और मतलब संगत जी 10:30 बजे रात में हम लोग सोने के लिए चले गए। और हाँ, वो नॉर्मली वो जगी हुई थी, उसके बाद उसने बोला माँ मुझे मुझे मैगी बना के दे दो, तो उसको मैंने मैगी बना के दिया। और फिर हाँ, उसके बाद वो जगी भी होगी ना तो 12 बजे तक, उसके बाद मेरे गुरपा ने उसको नॉर्मली उसको सुला दिया, और टाइम से, मतलब 8 बजने वाले होंगे, तो मेरे गुरपा ने उसको उठा भी दिया। मैं सोच रही हूँ मेरे गुरपा कैसे मैं कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, गुरपा मुझे उठा, तो गुरपा ने मेरा सब कुछ करवा दिया मेरे गुरपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 नमस्कार मेरे गुरपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सबला भला, जय जय गुरु जी, जय धन धन गुरु जी, गुरु बाबा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, और अभी समय हो रहा है 5:43, और आज का दिन है बुधवार, और आज तारीख है 9 अप्रैल 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, इतनी सुंदर सुबह दिखाने के लिए और इतनी ब्लेसिंग देने के लिए मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मेरे मालिक। कल शाम की संध्या वेला की शुक्राना आपको नहीं की मेरे दाता, मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर देना। कल आपने थोड़ी अपनी बेटी को मौज मस्ती करवाई। कल हम थोड़ा मूवी देखने चले गए थे गुरुजी महाराज शाम की, तो गुरुजी महाराज अपनी बेटी को माफ़ कर देना। तो कल के शुक्राना सत्संग जो संध्या वाला और अभी का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग में आपके दोनों सत्संग आपके श्री चरणों में हाजिर साझा करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और अपनी बेटी को प्यार से माफ़ कर देंगे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा हमारा पूरा ये परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए, आपके श्री संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा फिर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, सुबह की हाजिरी लगाते हुए मेरे मालिक, मेरे बाबा, लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे इसी तरह से
हमें हमारे जीवन में इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद के ब्लेसिंग हमें जीवन में भर भर के देते रहे मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। सबसे पहले कल का शुक्राना करना चाहूँगी मैं गुरुजी महाराज। कल मेरा बहुत अपने दूसरे वाले घर गई थी गुरुजी महाराज, और मेरा दो तीन काम था बाहर वाला। तो मैं घर से तो निकली थी सुबह ही गुरुजी महाराज, फिर अपने घर गई, दूसरे वाले घर जो है मेरा, वहाँ गई। और उसके बाद में वहाँ पे मैंने सारा काम पूजा किया। फिर कल मंगलवार भी था गुरुजी महाराज, आपने हाथ पकड़ के मेरा सारा काम करवा दिया। मेरे बैंक के काम थे वो भी करवा दिए, मेरे कुछ और दूसरे काम थे वो भी करवा दिए गुरुजी महाराज। मैं आपके साथ, आपको पकड़ के आपके संग संग मैं चलती हूँ गुरुजी महाराज। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मेरे प्यारे बाबा, मेरा काम प्लीज़ करवा देना, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलना मेरे बाबा, और मेरे अंग संग रहना मेरे दाता। हमेशा घर से निकलने के पहले आपको लेती हूँ अपने साथ, और मुझे पता है मेरे बाबा मेरे साथ चलते हैं, और मेरा हर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब रास्ते में भी जो भी कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे कि कभी ऑटो नहीं मिलता है, तो कभी रिक्शा नहीं मिलते हैं, तो कभी बहुत फास्ट चलना होता है। जैसे बैंक का काम है, काम करते करते तो गुरुजी महाराज मेरा जैसे 1:30-2 बज गया, तो 2:30 के बाद तो लंच टाइम हो जाता है बैंकों में, तो फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद जाना होता है। तो फिर मैं कल एकादशी भी था गुरुजी महाराज, तो उसकी वजह से फिर मैं अपना सुबह सुबह कल सूर्य भगवान को जल भी दिया था। और सूर्य भगवान भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितना कि हम, मतलब, और दूसरे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे ये करना है वो करना है। लेकिन सबसे पहले उठ के सूर्य नमस्कार करती हूँ मैं, और मैं मतलब सूर्य बाबा को ही गुरुजी मानती हूँ। तो जब भी मैं सूर्य को देखती हूँ गुरुजी महाराज, आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपको बोलती हूँ, क्योंकि आप भी बाबा हो और सूर्य भगवान भी बाबा है। सूर्य भगवान भी पता नहीं कितने जन्मों से ये संसार जब तक है रहेगा, और आगे भी जितने दिन संसार चलेगा मालिक, वो और आप तो इसी तरह से रहेंगे मेरे दाता। हम पता नहीं कब कितना दिन रहेंगे, क्या करेंगे, जाएंगे आएंगे, लेकिन आप और मेरे प्यारे सूर्य भगवान जी तो डिवाइन लाइट हो। आप अपने लाइट की जो प्रकाश है वो बिखेरते रहोगे हमारे जीवन में। तो सुबह सुबह उनको प्रणाम करती हूँ, मेरे बाबा हैं। मैं ये सोचती हूँ कि वो तब से हैं जब से हमारे पूर्वज भी नहीं रहे होंगे, हमारे पितृ लोग भी जो थे नहीं थे, कितने जन्म से जो हमारे पितृ बने हुए हैं अभी, तो उनके समय में भी तो सूर्य भगवान जी रहे होंगे ना। इसी तरह से सुबह दिन रात शाम इसी तरह से होता होगा ना। तो इसलिए उनका जो स्थान है वो एकदम साक्षात और क्या बोलते हैं, स्थायी स्थान है उनका, कि वो वहीं पे स्टेबिलिटी है उनका, स्टेबल है सूर्य भगवान का। तो उनके हमारे जीवन में होना तो सबसे बड़ा जीवन का होना ही है गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हर दिन सुबह मैं उनको प्रणाम करती हूँ और आपको याद करती हूँ मेरे बाबा। लव यू गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे मन में ये थॉट देने के लिए कि मेरे बाबा तो, मेरे प्यारे गुरुपा तो वही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उस प्रकाश में भी आपको ढूंढती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरु जी, वो कल शाम को तो मैं आपको संध्या वेला का शुक्राना नहीं बोल पाई, तो ये सारे सुबह के अमृत वेला के बाद वाले सारे बातें हैं, तो वो मैं शाम को कल आपको नहीं शेयर की थी, तो वो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज। तो कल दिन का मेरा बहुत सारा काम आपने करवाया, स्टेप बाय स्टेप करवाया, हाथ पकड़ के करवाया, और सारा काम मेरा हो गया गुरुजी महाराज, और बहुत आराम से हो गया। और बैंक में भी मैं तकरीबन
3 सवा 3 के बाद वहाँ पहुँची, तो वहाँ भी मेरा काम हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे मन में ये हो रहा था कि 3:30 के बाद में डिपॉज़िट लेने के लिए वो लोग थोड़ा आनाकानी करते हैं बैंक में। तो हमारे यहाँ बैंक 4 बजे तक, वैसे तो बोलते हैं वो 5 बजे तक वर्किंग करते हैं, लेकिन वो 4 बजे के बाद फिर डिपॉज़िट लेते ही नहीं है। कभी-कभी तो 3:30 के बाद भी नहीं लेते हैं। तो गुरु जी महाराज, आपका निरंतम शुक्राना, मैं आपको पुकारते-पुकारते चली हूँ। और आपको तो पता ही है, आपकी बेटी के पैरों में थोड़ा तो घुटनों में प्रॉब्लम है, फास्ट नहीं चल सकती है गुरु जी महाराज। तो हर जगह पे सीढ़ियाँ ही चढ़ना होता है, तो सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते मैं आपको याद कर रही थी। मेरे पापा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे अंग संग रहें, मेरे साथ चलें और मेरा काम बना दे बाबा। तो आपने मेरा सारा काम बना दिया, और आपने मेरा काम बना दिया। और उसके लिए जब शाम को मैं वापस आई अपनी मामा के घर में, तो मैं बहुत खुश थी महाराज जी। और फिर अ, हमारे वो जो जहाँ हम मॉल वगैरह में मूवी देखने जाते हैं, वहाँ का एक मैसेज आया हुआ था कि टिकट की प्राइस आपकी आपको दिखवाना था मूवी, थोड़ा हमें आउटिंग करवाना था गुरुजी महाराज। आपने बोला मेरी बेटी ने आज बहुत काम कर लिया, तो मैं इसको आज थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बाहर वाला जो खुशी होता है थोड़ा दे देता हूँ, मौज मस्ती थोड़ा हो जाएगा। ये बहुत मेहनत की है, खुश हो जाएगी। तो जो मूवी हम बहुत दिन से सोच रहे थे देखेंगे देखेंगे गुरुजी महाराज, तो उसकी ही टिकट की प्राइस एकदम पर लो में आ गई, 99 रुपीज़ में आई थी वो मैसेज में। तो फिर हम लोग वही मूवी देखने के लिए मैं और मेरी मम्मा गए थे। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। खैर वो अलग बात है कि वहाँ जाके पता चला कि 99 की मूवी, हाँ वो ऐसे ही मैसेज दिया था उन लोगों ने, पर वो अप्रूव नहीं करते वो लोग। तो फिर हमने 149 करके देखा मूवी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी 149 भी हम अफोर्ड करके देख लिए। कभी कभी क्या होता है, लोग अफवाहें फैला देते हैं ना, मूवी अच्छा नहीं है, और इतनी सारी टिकट की, जैसे स्टार्टिंग में आया था कि इतना महंगा, उसको देखने लायक नहीं है। तो हमने बोला क्यों देखना इतना, 300-400 रुपया डाल के मूवी, कुछ दिन बाद तो उसमें केबल में ही आ जाएगा या नेटफ्लिक्स में आ जाएगा गुरुजी महाराज। तो ये सोच करके फिर हम नहीं जा रहे थे। तो फिर कल हम वो मूवी देखने गए, और मूवी का नाम तो था क्या, सिकंदर था गुरुजी महाराज। तो वो देखा हमने, हमें तो बहुत अच्छी लगी मूवी गुरुजी महाराज। और आपने अच्छा ही हमारे कल सारा शाम हमारा अच्छा गया, हमने मूवी देखे और फिर बाहर रात को फिर अपने घर वापस फिर आ गए। नज़दीकी है हमारा वो पीवीआर में जो मॉल के अंदर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें इतनी मौज मस्ती करवाने के लिए और इतनी खुशियाँ देने के मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी छोटी वाली बेटी कॉलेज गई हुई थी, तो जब घर आई तो मैंने उसको खाली बोला था कि हम लोग मूवी जा रहे हैं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि जो शो टाइम था वो भी वो कर रहा था, वो हम 6:30 का सोच रहे थे, लेकिन वो शो टाइम था 7:30 का। तो हम घर आते आते तो थोड़ा लेट हो गया, 10 बज जाएगा, तो तुम कुछ भी थोड़ा पका लेना। तो गुरुजी महाराज आपकी कृपा से मेरी बेटी ने खाना भी बना दिया था, तो मुझे आके खाना भी नहीं बनाना पड़ा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कल इतनी मौज और खुशियाँ देने के लिए मेरे दाता, मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही मैंने बोला कि हमारे मन में एक छोटी सी ख्वाहिश आ जाती है और वो आप पूरा कर देते हो। तो आपका न्यूनतम शुक्राना, आप तो जानी जहान हो मेरे मालिक। लव यू गुरुपा, लव यू मेरे बाबा। इसी वजह से कल शाम की शुक्राना सत्संग हम नहीं कर पाए थे दाता। तो आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। आप इसी तरह से हमारे पूरे परिवार के साथ अंग संग रहें और सबको ब्लेसिंग देते हुए अपने साथ लेके चले मेरे बाबा, और सबकी अपनी सुरक्षा कवच में अपना मेहर वाला हाथ सबके सर के ऊपर रखें और सबकी झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आज्ञा चाहती है, फिर से आओगे शुक्राना की संध्या वेले का सत्संग लेके मेरे बाबा। आपने जो भी दिया कल, आज, हमेशा जब भी देंगे, आपका न्यूनतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे दाता।
आपने जो दिया अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। और मेरे जो प्यारे बिपिन अंकल जी हैं और सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर देना मेरे बाबा। उनके प्लेटफॉर्म की वजह से ही हम अपना शुक्राना सत्संग साझा कर सकते हैं, आपके चरणों तक पहुंचा सकते हैं मेरे मालिक। अपनी अरदासें, अपनी मांगे, अपनी मिन्नतें, अपना प्यार जो भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से ही पहुंचता है। तो मेरे बाबा उनकी भी बहुत 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 केयर करें और उनकी भी खुशियों से झोली भर दे और उनके पूरी टीम को हेल्थ ब्लेस कर दे मेरे दाता, ताकि वो हमसे आपको जोड़े रखने का काम जो करते हैं वो पूरी श्रद्धा और प्यार से करते रहें। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपके श्री संजीवनी मंत्र का जाप करती हूँ, पावन मंत्र का जाप करती हूँ और आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक। सत्यनाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे बाबा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु शुक्राना जी। मेरे मालिक। नमस्ते गुरु महाराज जी। मैं आपकी प्यारी बेटी कल्पना भाटिया। सुबह का शुक्राना सत्संग 9 अप्रैल का 6:18 पर विपिन एंड सोमिया जी के पवन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। गुरु महाराज जी आज्ञा दें। तहे दिल से आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपके चरणों से बहुत कुछ मिला है। लख खुशियाँ पातशाइयाँ, जे सतगुरु मेहर करे, सतगुरु मेहर करे, जे सतगुरु मेहर करे। आपकी मेहर है गुरु जी। आपकी मेहर, आपकी कृपा हमारे सिर पर हमेशा रहे और बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि आप मेरे गुरुपा हैं, आप मेरे भगवान हैं, दाता हैं, दातार हैं, कृपालु भगवान हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे परम पिता परमेश्वर। आप हैं तो गुरुपा हम हैं। आपके बिना ये जगत भी सोना था, ये घर भी सोना था, हमारे दिल भी सोने थे गुरु जी। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है आपका जो हमारे दिल में आप बसे गुरु जी। आपने हमारे दिल में थोड़ी सी जगह ली है और हमें भी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दी है गुरु जी। इसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपके चरणों के दास हैं गुरु महाराज जी। हमेशा अपने चरणों में रखना, अपनी पावन भक्ति में लगाए रखना गुरु जी। अपने दिल में जगह देना गुरु जी थोड़ी सी। गुरु महाराज जी, आपका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है, आपकी मेहर बनी हुई है, इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपने उंगली पकड़ के हमें अपने पास बिठाया है, अपने चरणों में लगाया है, अपनी भक्ति की दात बख्शी है गुरु महाराज जी। आपका आसरा हमेशा बना रहे। इन सब चीज़ों का लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। आप गुरु महाराज जी, आप कह रहे हैं तेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा।
मेरा आशीर्वाद है बेटा, बस आंखें बंद कर सत्संग सुन और अपनी आंखों का ध्यान रख। जी गुरुबा, मैंने पूरा पूरा सत्संग सुन लिया है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आंखों का ध्यान रख, उसमें एक बीमारी पनप रही है। गुरुबा, आपका जल प्रसाद मैं रोज अपनी आंखों में डालती हूँ और बाकी तो आप बैठे हैं गुरुपा आशीर्वाद देने के लिए। आप कहते हैं बस सत्संग सुन लो, सुन ले और सारा कष्ट कट जाएगा। तो जरूर ही कटेगा गुरुजी, जरूर कटेगा। पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है गुरु महाराज जी। गुरुपा, आपने कहा है कि तेरा हर आंसू देखा है, हर दुख दूर कर दूंगा। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना। आप कह रहे हैं सत्संग सुन, तेरा दर्द गायब हो जाएगा। जी गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा, कभी कभी आप ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों की मारण क्रिया की वजह से होता है और तेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन है गुरुपा, हमारे कर्मों का कसूर है। कर्म भी माड़े ही होते हैं, तभी कुछ ना कुछ दुख दर्द कठिनाइयाँ समस्याएं आ रही होती हैं। तो बुरे कर्मों की वजह से ही ये दुख है। सत्संग में भी एक टाइटल है ये। तो मैं अपने कर्मों के लिए गुरुपा दिन रात, हम लोग जीव ही ऐसे हैं जिनसे कर्म बुरे होते ही रहते हैं, रोज की दिनचर्या में भी होते हैं। हमारे कर्म हमारे वचनों से भी हो जाते हैं, कर्मों से भी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरु महाराज जी। लेकिन आप गुरुपा हमारे साथ हैं, हमें चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुरुपा हमारे कर्म काट रहे हैं। गुरुपा हमारा मार्ग में हमारे रास्ते से सारे कांटे चुन लेते हैं, हमारे कर्म काट देते हैं। हमें दुख भी आता है तो हमें उसका 90% गुरुपा खुद ही काट के 10% हमें झेलने के लिए मिलता है। उसमें भी हमें सत्संग सुना के और किसी ना किसी तरीके से वो हमारा 10% भी गुरुपा कटवा देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब जल्दी से आप गुरुपा अपनी चरनी शरनी लगाया है तो सारे आप कर्म भी कटवा ही रहे हैं। आप अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हो, बहुत बहुत हम लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें गुरुपा की शरण मिली है। गुरुपा, आप जो दे रहे हैं उसका भी लख लख शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप हर फल देते हो गुरुजी, अगर मांगते हैं तो भी पूरी करते हो, नहीं मांगे तो भी पूरी करते हो, दिल में सोच लेते हैं तो भी देते हो, नहीं सोचते हैं, नहीं मांगते हैं, चुप रहते हैं तो भी गुरुपा आप देते हो। आप बहुत ही ज्यादा बख्शनहार प्रभु मेरे दाता हो। आप देते ही देते हो अपने बच्चों को। बहुत दिया है गुरुपा आपने, बहुत दिया है, सबको बहुत तरक्की दी है, सबको बहुत खुशहाली दी है, सबको निरोगी काया दी है गुरुपा। परिवार के सारे कष्ट काटे हैं गुरुपा आपने। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप कह रहे हैं गुरुपा कि बच्चों की तरफ से भी अरदास किया कर, फैमिली की तरफ से भी अरदास किया कर गुरुपा।
मैं अरदास करती हूँ अपने बच्चों की तरफ से गुरुपा, उनके सिर पे हमेशा अपना मेहर वाला हाथ रखना, उनके सारे दुख दूर करना गुरुपा, उनको सच्ची भक्ति देना गुरुपा, उनके कर्म ठीक करना गुरुपा, वो किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, बुरा ना मांगे, उनको अच्छा इंसान बनाना गुरुपा, उनके धन में बरकत बख्शना गुरुपा, गुरुपा जितना उनको दिया है में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भी भूखा ना जाए, इतना उनका दिल बड़ा करना गुरुपा, जरूरतमंदों की वो सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, जीवों की निर्जीवों की सेवा करे, अपने साथ साथ अपने संसार को भी सुंदर बनाए गुरुपा, यशमान पाए गुरुपा, उनकी निरोगी काया हो गुरुपा, उनके कर्म बहुत अच्छे हों गुरुपा, उनको भक्ति का मार्ग देना गुरुपा, अपनी चरणों की सेवा देना गुरुपा, आपके बच्चे हैं गुरुपा, उनके सिर पर मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा, कोई भी बुराई उनके रास्ते में ना आए, उनके रास्ते खुद चुन लेना गुरुपा, उन्हें अच्छे मार्ग दिखाना गुरुपा, अच्छा इंसान बनाना मेरे गुरुपा। ये मेरे बच्चों के लिए मैंने अरदास करी है और मैं अपने लिए भी अरदास करती हूँ गुरुपा, कि मेरे से कोई भी गलती ना हो गुरुपा, कोई भी मेरे माड़े कर्म हो तो उनको काट देना गुरुपा, अपने चरणों की सेवा बख्शना, सत्संग बख्शना, सिमरन बख्शना, मंत्र जाप बख्शना गुरुपा, मैं मंत्र जाप करती रहूं गुरुपा, माड़े कर्म कटवाने के लिए मैं 2 बार की बजाय 3 बार मंत्र जाप कर लिया करूंगी गुरुपा, और मैं अब वो करूंगी जरूर। 108 बार का जो मंत्र जाप है उसे 3 बार करूंगी गुरुजी, मेरे सारे कर्मों को आप कटवा रहे हो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गुरुपा, ये कर्म मेरे से जरूर करवाना, सत्संग आप जरूर करवाते हो गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। आप मैं बहुत ज़्यादा जागी हुई होती हूँ, रात को नहीं नींद आ पाती है, जैसे रात को कल 2:30-3 बजे आई तो उसके बाद जब सोती हूँ तो फिर नींद नहीं खुली, जैसे आज 6:20 पर 18 मिनट पर मैंने शुरू किया ये सत्संग, लेट हो गया, गुरुपा माफ कर देना है और हमारी प्रार्थना जरूर सुनना गुरुपा, हमें अपने चरणों के पास रखना हमेशा गुरुजी, कोई भी ना समझी हो हमारे अंदर, उसके लिए माफ करो गुरुजी, हम नादान बच्चे हैं आपके, बहुत ना समझ हैं, बुद्धि बख्शो हमें, कल्याण करो हमारा गुरुजी, कल्याण करो गुरुपा। बाबा ने कहा है कि अगर आज जागे नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी, जी गुरुपा समझती हूँ मैं, हमें अपनी गलतियों से दूर करो और हमें जगाओ, हम बहुत अंधेरे में हैं गुरुजी, बच्चों को भी जगाओ, हम प्राणी हमेशा सोए रहते हैं, हमें पता नहीं होता है, कर्महीन होते हैं हम, कौन से कर्म करने चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, हमें जगाओ गुरु महाराज जी, हमें ज्ञान चक्षु दो गुरुपा, आपने कहा है कि वरना वो पीछे ना रह जाएं, गुरुपा आपने हाथ थामा है तो आप ही रक्षा करते हैं, आप ही अपने बच्चों को जीत दिलवाते हैं,
आप ही कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हारी हार नहीं हो सकती है, तो आपके होते हुए वो पीछे भी नहीं रह पाएंगे। उनका जीवन धन्य बनाओ गुरुजी। आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं, आपने उनका हाथ थामा है। आप कह रहे हैं मैं निश्चिंत रहा करूं, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनका सुरक्षा कवच हूँ, मैं उनका मार्ग बनाता हूँ, मैंने उनके सिर पे हाथ रखा हुआ है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। तो गुरुपा सारा कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है, छोड़ दिया है। आप पहले ही बहुत कुछ हमें दे रहे हो गुरुपा, सब कुछ दे रहे हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है गुरु महाराज जी। आपके होते हुए मुझे कोई भी चिंता नहीं है गुरु महाराज जी। आप कहते हैं तेरे आंसुओं को मैं देख रहा हूँ, मैं सब इसका हिसाब लूँगा, तेरे खुशी के दिन आएंगे, तू बेफिक्र हो जा। जी गुरुपा, मैं बेफिक्र हो गई हूँ गुरुपा। जब आप देख रहे हैं तो मुझे दुनिया में और किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे आंसू देख लेते हैं, अपनी बेटी का दर्द समझ लेते हैं, तो मुझे दुनिया की क्या परवाह गुरुजी। कोई मेरे दर्द को समझे ना समझे गुरुपा, कोई मुझे समझे ना समझे, मेरा गुरु मुझे समझता है, मेरा सतगुरु मुझे समझता है, मेरा सतगुरु मुझे जानता है। जो भी कमी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो सब आप दूर करते हो गुरुजी। आपने कहा है घर के आसपास भी अगर कोई नेगेटिविटी वाले काम कर रहा है तो उसका असर मैं तुम पे नहीं पड़ने दूंगा, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी आप बैठे हैं, मैं तो बहुत ही सीधी हूँ, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इन बातों का मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। सीधेपन से सब कुछ, बहुत ज़्यादा वहमों में आजकल नहीं पड़ती गुरुपा, आपने मना किया है वहमों में मत पड़। एक मेड के हाथ का बना हुआ खाना खा लेती हूँ गुरुजी, वो भी आप मुझे कहीं ना कहीं से हिंट दे देना कि वो ठीक है। लगती तो मुझे ठीक है बिल्कुल गुरुपा, फिर भी आप मुझे कहीं ना कहीं हिंट देना गुरुजी कि वो ठीक है, उसे रखे रखूँ मैं अपने घर में। मैंने क्या रखा है गुरुपा, आप ही ने रखवाया हुआ है गुरुजी, आप ही उसकी परख करो, देखो। उसके हाथ का लंगर प्रसाद भी बनवाती हूँ, खाते हैं गुरुजी। इसलिए गुरुपा सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी, आपकी असीम कृपा है। सारे कष्ट काटो गुरुजी, श्वास श्वास में मैं मंत्र जाप करूं, इसकी शक्ति दो गुरुजी मुझे, हमेशा मंत्र जाप चलता रहे। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला, सारी संगत का भला, बच्चों का भला, मेरा भला, सारे रोग कष्ट निवारो गुरुपा, सारे रोग कष्ट निवारो, सभी शरीर की दर्दें दूर करो गुरुजी। और आप कर रहे हो, आपका चंदन तिलक लगा के मैं सोती हूँ, उसी से मेरी दर्दें ठीक होती हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। आपकी बेटी अब यहीं विराम लेती है मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कृपा करना सब पर। सौम्या एंड विपिन जी के परिवार का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन पर गुरु महाराज जी कृपा उनके परिवार पर, बच्चों पर बनी रहे, उनको हमेशा निरोगी काया मिले, स्वस्थ रहे, तरक्की करते रहें हमेशा। हमारे लिए बहुत बहुत प्यारा काम करते हैं। अब शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर कर वो कर देते हैं, बहुत सारी संगत को पहुंच जाता है।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल तो मेरे आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 7/4/2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है 11:50। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, मुझे आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सभी सुनने वाले साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, न सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन की जय। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटिशः नमन वंदन शुक्राना का भाव रखती हूँ। गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं। सत्संग तो कई सुनवाते हैं, मुख्य सत्संग गुरु जी के सामने रखूँगी। गुरु जी कहते हैं एक सत्संग में कि तू किस लायक है ये लोग नहीं, मैं तय करूँगा, तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। आज मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करने आऊँगा और तेरा बड़ा कष्ट कट जाएगा, बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुनते सुनते तू मांग ले, तेरी आँखों के आंसू अब मोती बनकर तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे, तेरे घर में रौनक लगेगी और तेरे जीवन में चमत्कार होगा। और आज तेरे जीवन का बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा, जो भी दिल से मांगेगा वो तुझे मिलेगा। दूसरा सत्संग है, गुरु जी कहते हैं एक सत्संग में कि आज अगर तू चूक गया तो तेरा मौका निकल जाएगा, बस तेरे नाम की ब्लेसिंग है, आज सुन ले और इसको दिल से, इसको तू सुन ले दिल से, तू चुना गया है ये ब्लेसिंग्स तुझ तक आने की। और गुरु जी खुद तुझे बुला रहे हैं सत्संग सुन और बांट दे। ये ब्लेसिंग्स खास तेरे लिए हैं, वरना आजमा कर देख ले, ऐसा वरदान मिलेगा जो जिंदगी बदल देगा। बेटा आज खुश हो जा, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, मौका हाथ से मत जाने देना। ब्लेसिंग तुझसे, वरना ये ब्लेसिंग तुझसे बहुत दूर हो जाएगी। फिर आता है एक सत्संग और, मैंने वादा किया है तो मैं वादा अवश्य निभाऊंगा, तो तुझे दर्शन देने जरूर आऊँगा और तेरी झोली अपनी कृपा से भरूंगा, खास तेरे लिए है। तू बस श्रद्धा से सुन, तेरे हर दर्द हर कमी अपने आंचल में समेट लूँगा। आजा मेरे बच्चे, थक गया है ना, आ इस सत्संग में बैठ जा, मैं तेरे सिर पर हाथ रखूँगा, बस तू सत्संग सुनेगा, मैं तेरे भीतर उतर जाऊँगा। आज मैंने कहा है मैं आऊँगा तो आऊँगा, तुझे दर्शन दूँगा, तेरी झोली भरूँगा, लेकिन तू भी तो सत्संग सुन ले। जी आपके द्वारा जो कुछ भी आज तक किया गया, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ आप करेंगे वो सब सर्वोत्तम करेंगे। बस मेरा तो एक ही मंत्र है, बस आपकी शाश्वत शरणागति आप उसमें रखकर अपना बल कष्ट सर पर रखकर कल्याण के मार्ग में आप ले जाकर हाथ पकड़ कर उसमें चलाकर मंजिल तय करेंगे गुरु जी। और आपको अनंत कोटिशः शुक्राना, अनंत कोटिशः शुक्राना। केवल शुक्राना ही तो हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं गुरु जी।
आप हमारे इतने कष्ट काटते हैं, और जो भी कष्ट आप काटते हैं हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट होता है। और आपको हम केवल शुक्राना का ही भाव रख सकते हैं, और हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है गुरु जी। आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, और हमारे हर पल हमारे साथ रहते हैं, और हमारे सुख दुख में हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहकर हमारे हर कष्ट से हमको पहले ही मुक्ति दे देते हैं। और कुछ अंश तक भी हमें वो कष्ट अगर छूता है तो हम उतनी ही पीड़ा को नहीं सहन कर पाते हैं। उस पीड़ा को दूर करने में भी आप ही हमारी मदद करते हैं। किन शब्दों में हम आपका बखान कर सकते हैं, किन शब्दों में आपकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं। और सत्संग के आपके द्वारा किए गए उपकारों के लिए अगर ये भाव शुक्राना का आता है तो ये भावना भी आप ही देते हैं गुरु जी। आपकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं संभव है। आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और आपकी प्रेरणा के बिना हम कोई कार्य कोई बात सोच भी नहीं सकते हैं। और कोई भी बात अगर मुख से बोलते हैं तो ये वाणी भी आप ही की है। आप ही इससे बुलवाते हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी इसके कल्याण के लिए है, जो भी इसके लिए हितकारी है, आप वही करते हैं। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपका अनंत कोटि है। केवल शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना, बस इतना ही हम कह सकते हैं गुरु जी। हम कितना ही भी कुछ करें, कैसे ही भी हम आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरु जी। आप हमारे कष्ट निकाल दूर करते हैं, हमारी परेशानियां दूर करते हैं, और हमको कल्याण के मार्ग में ही रखते हैं। और हम हर प्रकार से हमारी इतनी चिंता करते हैं, उस चिंता से मुक्त करते हैं हमें। हम सब दुखों से मुक्त करके हमारे लिए अब क्या करना है, इस प्रकार से कैसे हम प्रसन्न होंगे, कैसे हमारा कल्याण होगा, वो कार्य सोच करके उसको करके बस हमारी झोली भरते हैं। हर बात का आपको, आपकी हर कृपा का, हर उपकार का अनंत कोटि से केवल शुक्राना का ही भाव रख सकते हैं। और हमारे द्वारा जो भूल चूक की जाती हैं, हम मानवोचित स्वभाव से पता नहीं कब कितनी क्या भूल कर बैठते हैं। भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा कर दीजिएगा। हमें सदा आपके नाम सुमिरन, आपके चरण शरणों में ही आप रखिएगा। कितनी भूल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें नहीं भुलाइएगा गुरु जी। आप ही तो सब कुछ हो, आपके बिना तो अस्तित्व ही नहीं है अपना। तो अपना हाथ पकड़ के आप खुद चलाइएगा, तो इस लोक का भी और परलोक का भी हर प्रकार से कल्याण ही होगा गुरु जी। गुरु जी आजमाने की बात कहते हैं गुरु जी। हाँ, हम क्या चीज़ है जो हम आपको आजमाएंगे? मुझे तो ये आजमाना शब्द ही अच्छा नहीं लगता है। अपने परम पिता को, जिसको हर घड़ी हमारे हर पल का हमारे पर क्या गुजरने वाला है, इन बातों का सबको सब पता है। और हमारे कल्याण के लिए प्रतिपल कदम उठाते हैं। प्रतिपल हमारी कल्याण, हमारा ही मंगल कार्य करने में लगे रहते हैं। उन गुरु जी के लिए आजमाने शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम मूर्ख बच्चे हैं, हमसे किसी प्रकार से भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन हम आपको आजमाएंगे थोड़ी। आप तो हमारे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही गुरु हो, आप ही देवता हो, आप ही सब कुछ हो, आप ऑल इन वन हो। आपको जहाँ जिस रिश्ते में जब जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, उस प्रकार से मदद करते हैं, उस प्रकार से हमारा कल्याण साधन करते हैं गुरु जी। तो आपका तो गुणगान हम कैसे भी नहीं कर सकते हैं। हर घड़ी हर पल आपका
अनंत कोटिशा केवल शुक्राना शुक्राना का ही भाव करते हैं, वो भी आप ही कहते हैं तभी कर सकते हैं। तो दिन रात 24 घंटे, दिन रात सुबह शाम 24 घंटे 8वें हम आपका शुक्राना 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 भी करते रहेंगे, तो अभी हम नहीं थकेंगे। गुरु जी आप कहते भी थे ना, तो शुक्राना करते भी नहीं थकेंगे, वही बात है। गुरु जी हर प्रकार से रक्षा कीजिए, एक पल भी अपने से आप दूर नहीं रखिएगा, आप बिल्कुल दूर नहीं रखिएगा। गुरु जी हमसे लाख गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप सदा अपने चरण चरण में रखिएगा और अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हर घड़ी हर पल साथ रहिएगा, अपना नाम चिंतन अपना सुमिरन नहीं कराता रहिएगा, और जीवन के हर डगर को, हर क्षेत्र को, हर कोने को हर प्रकार से बिना कहे हुए परम प्रकाश में बना दीजिएगा, क्योंकि आप एक ज्योत स्वरूप हैं। तो इस कृपा से परिपूर्ण मुझे कर दीजिएगा, मेरी यही आपसे कामना है। गुरु जी हम अपने बच्चों का कितना कल्याण करते हैं, किस प्रकार उनके लिए प्रतिपल कल्याण का साधन ही करते रहते हैं। गुरु जी अपना भी ख्याल किया कीजिए गुरु जी, और हर एक प्राणी आप पर ही निर्भर है, सभी का कल्याण करते हैं आप, केवल हम ही लोगों का थोड़ी। संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में जब जहाँ जिसको जो कुछ चाहिए और उसके लिए उस समय के लिए जो उसके लिए आवश्यक हो और कल्याण मंगलमय हो, तो आप देते हैं। आपसे कुछ भी कहने की बोलने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद ही दे देते हैं। बस अपने चरणों में शाश्वत रति मति गति आपके चरणों में ही रखिएगा। सबके कल्याण मंगल की भावना और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में आज का शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय ओम नमः शिवाय वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना 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 अनंत कोटिशा शुक्राना अनंत कोटिशा नमन वंदन गुरु जी पांचन कमरा में और संगत जी को भी अनंत कोटिशा नमन वंदन शुक्राना, विभिन्न अंकल जी को भी अनंत कोटिशा नमन वंदन शुक्राना। अपना अपना अनमोल समय दे करके हम संगतों का भाव चुन चुन करके माला में भी होकर गुरु जी के पावन मंत्र पावन चरण कमलों तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से हमारे लिए गुरु जी के द्वारा दिए गए आवश्यक संकेत संदेश संगत सत्संग और हमारे कल्याण का भाव हम तक लाते हैं पहुँचाते हैं। इसलिए आप तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभा रहे हैं, अपना अनमोल समय देकर अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। आप अनंत कोटिशा शुक्राना के पात्र हैं, आप अनंत कोटिशा नमन वंदन के पात्र हैं। और इसी प्रकार हमारे सत्संगों को हमारे भावों को
सुनने के लिए अपना अनमोल समय देकर सुनते हैं और अपने भावों के द्वारा हमें लाभान्वित करते हैं। इसलिए सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि शुक्राना नमन वंदन का भाव। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।